हेलो स्टूडेंट, आज फिर समझते हैं हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। आज समझेंगे हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इनका कारण समझते हैं, इनकी डेफिनेशन समझते हैं और इनका निवारण समझते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पूछा जाता है, तो इनको देखो समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इनको क्या कहेंगे हम? दूर दृष्टि दोष। सिंपल है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु हमें क्या नहीं दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और दूर दृष्टि में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये अक्सर निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में पूछता है। इनके अंतर करके पूछते, इनकी परिभाषा और निवारण पूछ ले, इनका कारण पूछ ले, ये सब। अब मैं आपको लिखकर बताता हूँ इनको, उसमें आप नोट कर लेना। आप लोगों के समझ तो आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको इसको एक बार लिखकर समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, अब समझते हैं हम। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और समंजन क्षमता। समंजन क्षमता भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको भी जोड़ दिया, क्योंकि यदि आपसे पूछ लिया तो आप इसे छोड़कर चले आओगे। सो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी और मुझे भी। सो मैंने इस टॉपिक को जोड़ दिया। तो अब इन्हें लिखकर समझते हैं। अभी तो मैंने मौखिक आपको बताया था। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मनुष्य को पास की वस्तु कैसी दिखाई देती है? साफ अर्थात स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? स्पष्ट यानी साफ दिखाई देती है। परंतु दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट या साफ दिखाई नहीं देती। स्पष्ट या साफ दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मानव नेत्र में हमारे किस कारण हो जाता है कि हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है? तो उसका कारण जानते हैं। मुख्य कारण क्या है? जो हमारा नेत्रक होता है, तो नेत्रक होता है वो क्या होता है? गोलक का अधिक लंबा होना। तो नेत्रक गोलक का होता है वो क्या हो जाता है? अधिक लंबा हो जाता है। और दूसरा कारण क्या है इसका? प्रतिबिंब का रेटिना के आगे बनना। जो हमारा रेटिना होता है, मैंने मानव नेत्र में बताया था। यदि आपने अभी क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक लगा हुआ होगा, उसमें आप देख लीजिए जाके, क्योंकि वो भी 6 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस बार वो आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, तो वो क्लास आप जरूर करिएगा, तो आपके ये समझ आएगा। तो प्रतिबिंब का रेटिना के कहाँ बनता है? आगे बनता है। इसलिए क्या हो जाता है? हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है मनुष्य को। अब इसका निवारण के लिए हम क्या करेंगे? निवारण, इसका संशोधन कैसे करेंगे? अवतल लेंस का यूज करेंगे चश्मे में, तो इससे क्या हो जाएगा? हमें ये दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। उससे हम नॉर्मली काट सकते हैं, परंतु हमें चश्मा फिर भी लगाना होगा। आगे समझते हैं। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? मनुष्य को दूर की वस्तु कैसी दिखाई दे? साफ अर्थात स्पष्ट। कैसी दिखाई दे रही हो? साफ अर्थात स्पष्ट दिखाई देती। परंतु दूर की पास की वस्तु कैसी दिखाई दे रही हो? स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो। पास की वस्तु क्या हो? स्पष्ट या साफ दिखाई नहीं देती हो। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा दूर दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है कि दूर दृष्टि दोष हो जाता है हमें? अब इसका कोई रीजन भी होगा। क्या होता है हमारे मानव नेत्र में जो हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है? तो इसको हम समझते हैं। देखिए, तो इसका पहला कारण है नेत्र गोलक के छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या था? आगे हो जाता है अर्थात बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये कहाँ चला जाता है? और जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना था? रेटिना के आगे। तो इसका अपोजिट होगा दूर दृष्टि दोष। ये कहाँ बनेगा? पीछे। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ पर बनेगा? रेटिना का उसके पीछे। ठीक है। और निवारण के लिए उत्तल लेंस किसका यूज करेंगे? निवारण में संशोधन किससे होगा इसका? इस दोष का हमारा उत्तल लेंस। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग करेंगे। इससे क्या हो जाएगा हमारा? देखिए स्टूडेंट, अब आगे समझते हैं। हम क्या समझते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र लेंस की वह क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी बदलकर पास
और दूर अर्थात मोटा या पतला, पास अर्थात मोटा, दूर अर्थात पतला, क्या कि वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। पास तथा दूर की वस्तुओं को कैसे देख सकता है? स्पष्ट देख सकता है। अब ये हमें समंजन क्षमता क्या होती है? तो समंजन क्षमता होती है, तो समंजन क्षमता जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी आंखों का जो रेटिना होता है क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और जब हम किसी पहाड़ी को देखते हैं दूरी की, जैसे अब अरावली पहाड़ी की ज्यादा चर्चा चल रही है, तो हम उससे दूर खड़े होकर देखें तो कैसे ही हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात पतला हो जाएगा। जो आंख की रेटिना है वो कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा एकदम। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, जब किताब पढ़ते हैं तो कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जब किसी पहाड़ी को देख रहे होंगे तो कैसा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। तो इसका निवारण है, यदि ये रोग होता है तो इसका निवारण क्या होगा, द्विफॉक्सी लेंस का यूज करेंगे, द्विफॉक्सी लेंस का यूज करेंगे। अब चश्मा होता है, चश्मे में क्या होता है, ऊपर क्या लगा होता है, अवतल लेंस, और नीचे क्या लगाता है, उत्तल लेंस। ऊपर क्या लगा होगा, अवतल लेंस, और नीचे क्या लगा होगा, उत्तल लेंस। तो ये ऊपर क्या लगा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अवतल लेंस, और नीचे क्या लगा होगा, उत्तल लेंस। एक क्वेश्चन और आएगा आपका इससे 1 नंबर का, आपको पूछेगा कि मानव नेत्र की असमंजन क्षमता, एक स्वस्थ मनुष्य की असमंजन क्षमता कितनी होती, तो आप ऑप्शन करोगे 25 सेंटीमीटर। ये बात आप नोट करके लिख लेना किताब में। क्या कह रहा हूं मैं, एक स्वस्थ मनुष्य की जो देखने की क्षमता होती है, उसकी असमंजन क्षमता होती है, उसमें आपको ऑप्शन देगा 25 मिनट, 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आप किस पे टिक करके आओगे, 25 सेंटीमीटर पर। ये आप नोट लगा के नीचे लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको 100% 1 नंबर का ऑप्शन ये भी आएगा। आप लोगों को एक क्लास समझ आई होगी, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यदि आप लोगों की ये क्लास समझ आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपको 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और इसी प्रकार आप मेरे चैनल से कंटिन्यूअस जुड़े रहें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लाइक का भी बटन दबा दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।